फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए जो हमारा बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स जो हमारा टॉपिक है उसके कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ। देखिए जो अभी आपके रिसेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं तो उनमें देखा मैंने कि एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का नहीं जो दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें भी 2 क्वेश्चन आई थिंक एंजाइम्स के ऊपर थे। और उड़ीसा में हुआ था उसके ऊपर, उसमें भी थे। एम्स में भी आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन हुए, उसमें भी एंजाइम्स के क्वेश्चन देखे थे। ओके, तो एक बार इसके जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंजाइम के टॉपिक का एमसीक्यू के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं वो आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे आपका SGPGI-MS का आपका जो है 15 को एग्जाम है ना फार्मासिस्ट का। उसके बाद जो है एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो आपको होना है वो भी आपका 18 को है। और बाकी अभी दिसंबर में बहुत से एग्जाम्स की आपके एग्जामिनेशन डेट आई हुई है, बहुत से एग्जाम्स होने हैं। तो जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। मैंने बहुत से आपके लिए रिवीजन के वीडियो जो है चैनल पे डाले हुए हैं। मैराथन वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, फार्मेसी रिवीजन वीडियो वाली प्लेलिस्ट है। इन दोनों प्लेलिस्ट को मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब आप लोग इतना रिवाइज कीजिए, जितना रिवीजन होगा उतना ही हमारे लिए जो है कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इंक्रीज होता है। ओके, तो देख लेते हैं अभी इस वीडियो में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंजाइम्स के ऊपर। देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 2 से 3 आपके एग्जाम में रिपीट हो लिया। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मोस्ट एंजाइम। देखिए ये आपका एम्स पटना में आया हुआ है। ओके, देखिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है मोस्ट एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्शंस देख लीजिए। ये देखिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, जो एंजाइम्स में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसके बारे में कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। देखिए इट इज अ कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम प्रोटीन। तो बिल्कुल सही बात है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है टाइटली या कोवलेंटली मतलब कि जुड़ा हुआ होता है एंजाइम से। ओके, कह रहे द बाइंडिंग ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप विद द एंजाइम इज टेम्परेरी नहीं होती, ये टाइटली बाउंड होता है ना। तो ये जो कह रहे कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो दूसरी बात जो है गलत लिखी हुई है। तो ऑप्शन जो है हो जाएगा ओनली 2, सिर्फ 2 ही गलत है, बाकी फर्स्ट वाला सही लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम एक्टिव ऑफ एंजाइम डज नॉट अकर एट। कह रहे एंजाइम की जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है ना डज नॉट अकर एट, कहाँ कब नहीं होती। देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर पे तो होएगी, 0 डिग्री सेल्सियस दिया। ऑप्टिमम pH पे भी होती है, pH 5 to 9 भी सही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है एज द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम इज इंक्रीज। जैसे ही एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी एंजाइम की। ये तमिलनाडु में हमारा भी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ है आपसे। तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है यही लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीडोरिडक्टेज यूज H2O2 मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज द ऑक्सीडेंट, डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज, ऑक्सीजनेज पेरोक्सीडेज। तो ये आपके पेरोक्सीडेज जो होते हैं ना वो H2O2 को यूज करेंगे। ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम टू एक्टिवेट। तो देख ले दोबारा से क्वेश्चन आया, तमिलनाडु में आया है ना। MRB फार्मासिस्ट का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया। तो मैंने आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बताया था। इसमें ऑप्शंस में देखिए, इसके ऑप्शंस में क्या है, देखिए 45 वाला नहीं होगा, 50 वाला भी नहीं होगा, तो आपका देखिए होगा 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम कैटलाइज इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। एग्जाम्पल जैसे कि क्या करें, इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज शुगर। देखिए एल्डोज शुगर जो है कीटोज शुगर में इनका क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, मतलब कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसमें, इस टाइप की रिएक्शन जो होती है। तो ये देखिए ये क्या करा रहे हैं, ये आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज, ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज कराएंगे कौन से एंजाइम्स होते हैं, हमारे आइसोमरेज एंजाइम हो जाएंगे, है ना। तो ये देखिए ITBP का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम 2023 का रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये इसमें पूछा हुआ है, तो कौन से ये हमारे आइसोमरेज एंजाइम होते हैं ना, ऑप्शन आपका जो है 4 हो जाएगा, आइसोमरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करते। देखिए टेम्परेचर अफेक्ट करेगा,
प्रोडक्ट का नेचर अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी एंजाइम की कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी जो है एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट, क्योंकि आपसे नोट पूछा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्लास ऑफ एंजाइम दैट ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करें बाय जनरेटिंग ए न्यू डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड जनरेट करेंगे और रिंग स्ट्रक्चर रादर देन हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। देखिए बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं लेकिन इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, मतलब कि हाइड्रोलेज एंजाइम तो नहीं है और बॉन्ड को ब्रेक कौन करता है आपका हाइड्रोलेज, तो हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें आपके लाइज हो जाएंगे, लाइज एंजाइम हो जाएंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं बॉन्ड को, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो गया, बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करते हैं डबल बॉन्ड जनरेट करा देंगे, तो ये हमारे लाइज एंजाइम होते हैं। ओके, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लाइज। नेक्स्ट मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम्स बोलते हैं। मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम आर कॉल्ड आइसो एंजाइम्स। होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम, मतलब कि एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम जो होता है आपका होलो एंजाइम, एपो एंजाइम मतलब कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम जो होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। तो होलो एंजाइम मतलब कि कंप्लीट एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम को आप होलो एंजाइम कहेंगे। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा, तो ये देखिए आपका दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कौन, देखिए पीएच से अफेक्ट होती है, टेम्परेचर भी करेगा, कंसंट्रेशन भी करेगा, एरिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो कौन सा फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी, तो एरिया आपका हो जाएगा, नोट पूछा है। ओके, नेक्स्ट एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, तो ये देखिए आपके तमिलनाडु में आए हुआ है एंजाइम्स, मैंने आपको क्या बताया, प्रोटीन होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। नेक्स्ट इन विच पीएच मोस्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म शो ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं, पीएच पूछा आपसे। ओके, तो किस पीएच पे, 6 to 8 पीएच पे। ओके, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखना है पीएच आपका 6 to 8 है, टेम्परेचर हमने 37 डिग्री सेल्सियस बताया आपको। ओके, देखिए इन जनरल एंजाइम हैज ऑप्टिमम पीएच ऑल्दो मोस्ट एंजाइम रिमेन हाई एक्टिविटी इन द पीएच रेंज बिटवीन 6 and 8, 6 से 8 पीएच के बीच में ये अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे द सीरम एंजाइम यूज टू इवेल्युएट पैंक्रियाटिक फंक्शन, ये आपका जो MPNHM फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में होता है उसमें पूछा था आप लोगों से, तो पैंक्रियाटिक फंक्शंस को इवेल्युएट करने के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, अमाइलेज हो जाएगा ना, अमाइलेज ये आपका पैंक्रियाज से सिक्रेट होता है इनमें से, तो हमारा अमाइलेज हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम क्लास इज डिपेंडेंट ऑन ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पर कौन सी क्लास डिपेंड है, देखिए हाइड्रोलेज है, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडेटिव या फिर लाइगेज, तो ये आपका लाइगेज होता है, जैसे आपका DNA लाइगेज हो गया है ना, और ये देखिए UPNHM में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखिए आपका भी जो SGPGI MS का एग्जाम है तो उसके लिए आप UPNHM के जो पेपर हुए थे ना उस टाइम पे आपके आई थिंक 6 पेपर हुए थे, है ना, UPNHM के 2022 में दिसंबर में जो पेपर हुए थे आप उनको रिवाइज कर लेना। ओके, क्या पता वहाँ से कई बार ऐसे होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इसको रिवाइज से जरूर करके जाना। मैंने चैनल पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मेसी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये पेपर मिल भी जाएंगे। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन, देखिए एंजाइम और उसका फंक्शन दिया हुआ तो कह रहे कि नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ये आपका ना दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल का एग्जाम हुआ था फार्मासिस्ट का, उसमें ना ये क्वेश्चन, ये उसका क्वेश्चन है, तो क्या कह रहे हैं नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन सा सही नहीं है, एंजाइम और उसका फंक्शन लिखा हुआ है, गलत जो है वो बताना है। देखिए ऑक्सीडिडक्टेज, तो ऑक्सीडिडक्टेज के बारे में क्या लिखा है, देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज कराएंगे, जैसे हमारे डिहाइड्रोजिनेसिस होते हैं, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोलेज मतलब कि हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है, ये हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जैसे हमारा अमाइलेज हो गया। आइसोमरेज आइसोमराइजेशन रिएक्शंस कोज कराएंगे, तो एंजाइम इन्वॉल्व इन आइसोमराइजेशन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये आइसोमराइजेशन कराएंगे, जैसे ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज है ना, आपकी ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हो। लाइगेज एंजाइम दैट कैटलाइज ट्रांसफर, देखिए ट्रांसफर तो आपके ट्रांसफरेज कराएंगे ना कि लाइगेज, तो यही गलत है ना, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, है ना, लाइगेज जो ट्रांसफर नहीं कराएंगे वो तो ट्रांसफरेज का काम है ना, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। ओके, आपने बताना नॉट अ करेक्ट, कौन सा गलत है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी ही आपका सही नहीं लिखा हुआ। ओके, ये अब देखिए एंजाइम की एक बार आप क्विक रिवीजन कर लीजिए एंजाइम्स के बारे में। देखिए एंजाइम का क्लासिफिकेशन जब आप देखते हो तो 6 इसकी क्लास होती है एंजाइम की, कौन कौन सी, हाइड्रोलेज, ऑक्सीडिडक्टेज है, लाइज है, ट्रांसफरेज, लाइगेज, आइसोमरेज। देखिए ऑक्सीडिडक्टेज जो है वो क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराएंगे। देखिए एंजाइम ऑक्सीडिडक्टेज कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन वेयरएज द इलेक्ट्रॉन टेंड टू ट्रैवल फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल टू अदर। इसके एग्जांपल्स में आपका डिहाइड्रोजिनेज आता है, अब आपसे पूछ लेंगे डिहाइड्रोजिनेज इज एन एग्जांपल ऑफ, तो कौन से एंजाइम का मतलब एग्जांपल है ये, तो किस में आता है, ऑक्सीडिडक्टेज में आता है, रिडक्टेज हो गया, कैटलेज हो गए, सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजन कैटलाइज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम, तो ये आपका हो गया
ऑक्सीडो रिडक्टेज के बारे में, जो क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटालाइज कराएगा। ओके, नेक्स्ट आपके ट्रांसफरेज क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ग्रुप का, जैसे अमीनो ग्रुप हो गया। एंजाइम दैट कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ एनी ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन आटम को छोड़ के बाकी ग्रुप का ट्रांसफर कराएंगे ये, जैसे मिथाइल ग्रुप, एस्टाइल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेज होते हैं, जैसे एसिटाइल ट्रांसफरेज हो गया, काइनेज हो गया, जैसे काइनेज में जैसे आपका ग्लूको काइनेज जो हेक्सोकाइनेज होता है ना, वो हो गया, मिथाइलेज हो गया, पॉलीमरेज हो गया। ट्रांस अमीनेज भी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे अमीनो ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। जो अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर कराते हैं वो ट्रांस अमीनेज होते हैं, जो एक टाइप के ट्रांसफरेज हैं। तो ये ध्यान रखना है, हमसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांस अमीनेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन से एंजाइम का एग्जाम्पल है, तो ये ट्रांसफरेज का है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, हाइड्रोलिस क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। एंजाइम दैट कैटालाइज ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर। ओके, बॉन्ड में भी एस्टर ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड, इसके एग्जाम्पल में डाइजेस्टिव एंजाइम में पैप्सिन, लाइपेज, यूरियस, प्रोटीनेज, ग्लाइकोसिडेज। पैप्सिन हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीनों के, हाइड्रोलाइज क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। फिर लाइज क्या कराएंगे, ये देखिए, ऐड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया अक्रॉस डबल बॉन्ड और एलिमिनेट दीज टू क्रिएट डबल बॉन्ड। ओके, इसमें आपका एल्डोलेज आ जाएगा, फ्यूमरेज आ जाएगा, हिस्टिडेज आ जाएगा, कार्बोक्सिलेज और कीटोलेज आ जाएगा। एल्डोज कैटालाइज स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटिक, जो एल्डोलेज है ये क्या कराता है, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस का स्टेप दे रखा है ये आपको, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से बनता है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है और क्या बनता है, डाइहाइड्रोक्सी DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, किससे बनता है ये, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से। तो ये हमारा क्या है, लाइज एंजाइम है, मतलब ये एल्डोलेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है, तो एक टाइप का लाइज है। ओके, अब देखिए ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, ये DHAP में कन्वर्ट हो सकता है, DHAP इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अब ये यहाँ पर आपका एंजाइम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, जो मैंने आपको आइसोमराइजेशन रिएक्शन में बताया था ना, वो यहाँ पर एंजाइम एक्ट करेगा। ओके, लेकिन आपको कंफ्यूजन है, हम बात करें लाइज की, तो लाइज में आपका ये हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से क्या बनता है आपका, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये आपका जो एल्डोलेज एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये टाइप का लाइज है। ओके, फिर आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटालाइज कराएंगे, कैटालाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक पोजीशन आइसोम बाय इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप विद इन सबस्ट्रेट, आइसोमरेज कहेंगे। तो इसमें जो है कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमरेज, एपिमरेज, रासिमेज। ओके, तो देखिए यही लिखा हुआ है इसमें एग्जांपल, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। तो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज क्या है, आपका आइसोमरेज एंजाइम होता है जो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटालाइज करता है। ओके, फिर आपको लिखा हुआ है एक और एग्जाम्पल में क्या, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर पोजीशन इन द सेम मॉलिक्यूल इन ये ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन की लाइसिस टूटना। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब क्या, ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस, मतलब कि ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। सिंपल, नाम से ही पता लगा, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं होती इस टाइप की चीज़ों को। तो ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड ग्लूकोज फॉर एनर्जी टू बी रिलीज क्विकली। ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो इसमें आपका कह रहे हैं कि जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है ना, तो ये भी आपका इसी का एग्जाम्पल है, किसका, आइसोमरेज का ही एग्जाम्पल है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, यहाँ पर एंजाइम एक्ट करता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, जो एक टाइप का आइसोमरेज है। कहानी सिर्फ इतनी है। फिर लाइगेज के बारे में देखिए, लाइगेज एंजाइम दैट कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जैसे ये कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन सल्फर कार्बन ऑक्सीजन, इट इज यूटिलाइज द एनर्जी टू साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन ऑफ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP। तो मैंने आपको बताया था ATP किसको जरूरत पड़ती है, लाइगेज एंजाइम बताया था ना, DNA लाइगेज है ना, एंड सिमिलर कंपाउंड। तो लाइगेज सिंथेटेज आते हैं इसमें। लाइगेज कैटालाइज एसोसिएशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल, जैसे DNA लाइगेज कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ 2 फ्रैगमेंट ऑफ DNA बाय फॉर्मिंग ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, DNA लाइगेज जो आपकी DNA में पढ़ते हो ना, तो 2 फ्रैगमेंट्स, तो DNA उनको ज्वाइन कराता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के। ठीक है, तो ये लाइगेज एंजाइम। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में एंजाइम्स के बारे में। अब इनका क्वेश्चन आपसे बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो कुछ क्वेश्चन अभी रह गए, देख लीजिए। एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बाय एटम एलिमिनेशन कंसेप्ट आर कोल्ड। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन को क्लीव करा रहे हैं, ब्रेक करा रहे हैं। तो देखिए कौन से हैं, लाइज ट्रांसफरेज होंगे वो तो ट्रांसफर कराएंगे,
लाइगेज कराएंगे या फिर आइसोमरेज या फिर लाइज, तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ये होता है लाइज, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट यूटिलाइज NADP और NADS कोएंजाइम एंड कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। देखिए मैंने बताया था ट्रांसफर ऑफ कोई ग्रुप का ट्रांसफर है, जैसे अमीनो ग्रुप, एस्टाइल ग्रुप, तो ट्रांसफरेज होंगे उसमें, तो अदर देन हाइड्रोजन है ना, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा रहा है, तो वो हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहा है, मतलब कि ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात हो रही है। ध्यान रखना ऑप्शन आपका बी ऑक्सीडो रिडक्टेज हो जाएगा। ओके ओके, तो इसका एक गलत लिखा हुआ है, ये सी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखिए ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल रिडक्टेंट एंड अदर द इलेक्ट्रॉन डोनर ऑक्सीडेंट, जिसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे। ओके, तो दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम यूजुअली यूटिलाइज NADP और NADS कोफैक्टर, तो ये आपके होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नेम द एंजाइम कैटलाइजिंग फॉलोइंग स्टेप, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो एंजाइम कौन सा होता है, PO4 होता है। एंजाइम होता है आपका हेक्सोकाइनेज, क्या होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। तो एक टाइप का क्या है, ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये भी ध्यान रखना है ना, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है। और जो है इसमें पूछा क्या है एंजाइम, तो हेक्सोकाइनेज सिंपल हमारा हो ही गया, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज नोन एज जाइमोजन, जो होता है इनएक्टिव एंजाइम को बोलते हैं जाइमोजन बोलते हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ सम एंजाइम दैट आर एक्टिवेटेड थ्रू हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो ये जाइमोजन होते हैं। इनएक्टिव एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, जाइमोजन्स क्या होते हैं आपके, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम इज नोन एज जाइमोजन। जैसे आपका जैसे कि पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन क्या है हमारा, जाइमोजन फॉर्म में होता है। ट्रिप्सिनोजन हो गया, ये जाइमोजन होते हैं, ध्यान रखना। ओके, ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। जैसे नेसेसरी कोएंजाइम फॉर ट्रांस अमीनेशन रिएक्शंस के लिए पायरोक्सल फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है, PLP, पायरोक्सल फॉस्फेट। तो इसमें पूछा क्या है एक बार देखिए, नेसेसरी कोएंजाइम फॉर ट्रांस अमीनेशन रिएक्शंस के लिए जो है कौन सा है, अमीनो ट्रांसफरेज है, FAD ट्रांस कैटलेज है, या FMN, तो ये अमीनो ट्रांसफरेज हो जाएगा इसमें। ओके, तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस, ऑल ट्रांसअमीनेशन रिक्वायर कोएंजाइम, तो कोएंजाइम जो होता है ना वो पायरोक्सल फॉस्फेट होता है आपका। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज क्लासिफाइड एज, तो हेक्सोकाइनेज मैंने अभी आपको क्या बताया क्या होता है, एक टाइप का क्या है ये हेक्सोकाइनेज, क्या ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, मतलब कि ट्रांसफर कराता है। तो हेक्सोकाइनेज क्या है, एक टाइप का ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच, तो एंजाइम क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइज कराएंगे, डिहाइड्रेट, एक्ट एज ए कैटलिस्ट। देखिए क्या करते हैं, एक्ट एज ए कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लोकन की थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, तो एमिल फिशर, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एमिल फिशर। ओके, जैसे प्रोटीन मोइटी ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज, तो प्रोटीन पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, होलो एंजाइम, तो कंप्लीट एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम जो होता है वो आपका होलो एंजाइम होता है। ये प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम होता है, प्रोटीन मोइटी ऑफ एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू, एंजाइम के बारे में कौन सी बात सही है। देखिए इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। दे फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन, एनर्जी को कम कराते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेगुलेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को इन ए सेल, ऑपरेट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम pH होता है, pH हमने 6 to 8 देखा था, और टेम्परेचर इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस देखा था, है ना। और या तो देखिए सारी बातें सही लिखी हुई, ऑप्शन डी आपका मतलब कि ऑप्शन ई कर देंगे, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये है जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।